काबा मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। मक्का में ही काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। दुनिया भर से मक्का आने वाले करोड़ों मुसलमान काबे का तवाफ करते हैं। तो आज का वाकया हमारा खाना ए काबा से ही जुड़ा हुआ है। आइए मुकम्मल वाकया जानते हैं और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एक गरीब लड़की का जो हज करना चाहती थी, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हज कर सके। फिर जब उसने इतनी मेहनत से पैसों को जमा किया, लेकिन उन पैसों से हज करने ना गई। आखिर वह हज करने क्यों ना गई? उसने उन पैसों का क्या किया और अल्लाह पाक ने फिर उस लड़की के साथ क्या किया? इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। किसी इलाके में एक गरीब बाप बेटी रहा करते थे। उस लड़की की मां मर चुकी थी। आपने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उसको पाला हुआ था। उसका बाप एक रिक्शा चलाया करता था। उसने अपनी बेटी की तरबियत बहुत ही अच्छे अंदाज में की थी। उसने उसको हाफिज ए कुरान बनाया, दीनी तालीम दिलवाई। वह लड़की बड़े ही नेक और अल्लाह की शुक्रगुजार थी। हर वक्त अल्लाह की इबादत करती थी। उसका बाप जितना भी कमा कर लाता, उस पर दोनों बाप बेटी अल्लाह का शुक्र अदा करते। उस लड़की को अल्लाह पाक से, मदीने वाले से इतनी मोहब्बत थी कि पूरा गांव उसको दीवानी कहा करते थे, क्योंकि उसको खाना ए काबा मस्जिद ए नबवी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का बड़ा ही शौक था। उस लड़की की एक अजीब सी कैफियत थी। वह जब भी अपने घर में झाड़ू देती थी, वह यही सोचती थी, मैं मदीने में झाड़ू दे रही हूँ, खाना काबा की सफाई कर रही हूँ। उस लड़की को बचपन से ही मदीना शहर देखने का बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि जब से उसने आंख खोली थी, उसके बाप ने उसकी हमेशा कुरान और दीनी तालीम सिखाना जरूरी समझा। उसके दिल में कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में बस चुकी थी। वह जब भी सजदा करती थी, यही महसूस करती थी कि इस वक्त वह खाना काबा में सजदा कर रही है। कभी मदीने की गलियों का सोचती रहती। उसकी यह लगन या मोहब्बत अल्लाह पाक ने बचपन से ही अदा कर दी थी। शायद यह तड़प जिसको नसीब हो जाए, वह खुशकिस्मत हो जाता है। हज करना, मदीने को देखना, खाना, ए काबा की जियारत करना, यह एक ऐसी आदत है जिसमें सुकून ही सुकून है। इसीलिए उस लड़की ने 6 साल की उम्र से ही अपना जेब खर्च एक छोटे से डिब्बे में डालना शुरू कर दिया था। जब भी उसका बाप उसको जेब खर्च दिया करता था, तो वह उसमें अपना सारा जेब खर्च डब्बे में डाल दिया करती थी। वह एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी थी, इसलिए उसको कोई खास जेब खर्च नहीं मिला करता था। बड़ी मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना नसीब होता था। उसे लड़की का नाम सकीना था। सकीना हाफिज ए कुरान लड़की थी। एक मर्तबा अपने आप को खाना देते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, मैं बच्चों को कुरान की तालीम देना चाहती हूँ। उसके अब्बा ने खुशी से इजाजत दे दी और मोहल्ले के बच्चे उसके पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने लगे थे। उसके अब्बा ने उसको यह बात सख्ती से मना की थी, कभी भी अल्लाह के दीन को पैसों के लिए मत बेचना। अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में कुरान पाक का नूर पैदा किया है। कभी भी कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों से हदियां मत लेना। जो भी करना अल्लाह की रजा के लिए करना। लेकिन सकीना खुद भी इस बात को नापसंद करती कि अल्लाह के दीन को सिखाने के लिए किसी किस्म के कोई पैसे ले, इसलिए वह बच्चों को सवाब की नीयत से पढ़ाया करती थी। सकीना ने यह बात किसी से भी शेयर नहीं की थी कि वह हज या उम्रे के लिए पैसे जमा कर रही है। एक मर्तबा उसके बाप को किसी किस्म की कोई सवारी नहीं मिली थी, इसलिए वह घर जल्दी आ गया। लेकिन उस वक्त सकीना अपने जमा किए हुए पैसे गिन रही थी। इतने ज्यादा पैसे देखकर तो आपका दिल बैठ ही गया था। बेटी के हाथ में इतने पैसे देखकर उसका बाप परेशान हो चुका था। जाहिर है, जब एक बाप अपनी बेटी के हाथ में इतने पैसे देखेगा तो परेशान ही होगा ना। वह घराना भी एक गरीब घर था। अपनी बेटी के हाथ में इतने पैसे देखकर वह परेशान हो गया और जल्दी से कहने लगा, ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? उसके बाप ने गुस्से से उसके हाथ से पैसे छीनते हुए कहा कि मुझे बताओ, ये तुम्हारे पास कहां से आए हैं? अब सकीना को अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। सकीना ने अपने बाबा से इल्तजा की और कहा कि यह मदीने के पैसे हैं, ये खाना ए काबा के पैसे हैं, इसको ना लें। उसके बाप ने हैरानगी से कहा कि मदीने के हैं। सकीना के वालिद को कुछ भी समझ ना आया कि यह क्या कह रही है। उसने कहा कि तुमने कहीं चोरी तो नहीं की या कोई गलत काम तो नहीं किया? मुझे बताओ कि यह पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, किसने दिए हैं? अपने बाबा के इस तरह सख्ती करने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाप ने बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल नरम हो गया
और बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को अपने करीब बिठाकर पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, तुम्हें किसने दिए। इस बार वह बड़ी ही नरमी और प्यार से बात कर रहा था। उसने कहा कि नहीं बाबा, ये पैसे मैंने जमा किए हैं। सकीना ने यह बात बड़े ही फख्र से अपने बाबा को बताई। अब उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि बाबा, मेरा खाना ए काबा देखने को बड़ा दिल करता है। मेरा दिल करता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुबंद ए खजरा की जियारत करो, मदीने की गलियां देखूं, खाना ए काबा के शहर में सजदा करूं, वहां बैठकर कुरान पाक की तिलावत करूं। इसलिए मैं यह पैसे हज पर जाने के लिए जमा कर रही हूं। अगर मेरी किस्मत में हज ना भी हुआ तो मैं यह इसलिए जमा कर रही हूं कि अल्लाह पाक मुझे उम्रा करवा दे। किसी न किसी बहाने से मैं खाना ए काबा की जियारत करना चाहती हूं, मदीने की गलियां देखना चाहती हूं। इसलिए मैं सालों से यह पैसे जमा कर रही हूं और आज गिन रही थी कि यह कितने हो गए हैं। उस लड़की ने सारी बात अपने बाबा को सच बताई थी। सारी बात जानकर उसका अब्बा हैरान रह गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए कि उसने अपनी ऐसी बेटी को जन्म दिया था जिसको अल्लाह के घर से और उसके नबी से इतनी मोहब्बत, इतनी तड़प। इस उम्र में तो लड़कियों को अपने आप को संभालने से फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभार मिलने वाले चंद रुपए उसने जमा करने शुरू कर दिए। न उसको खाने की कोई लालच थी, न उसको पहनाने का कोई शौक था। लेकिन आजकल की लड़कियों को तो इतने शौक होते हैं, मगर इस उम्र में सकीना को मदीने का लालच था। लालच बहुत बुरी बला है, मगर ऐसा लालच सभी को नसीब नहीं होता, सिर्फ खुशकिस्मत इंसान को ही नसीब होता है। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया और उसको दुआ देने लगा कि बेटी, अल्लाह पाक तेरे नसीब में हमेशा के लिए मदीना लिख दे। यूं ही वक्त गुजरता रहा। उसके साथ साथ उसकी जमा की हुई रकम भी बढ़ती रही, मगर उसका शौक भी उम्र के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। उसकी शौक, उसकी तड़प आज भी बरकरार थी। अब तो जब उसके बाबा भी शाम को घर आते तो वह भी उसके डब्बे में पैसे डाल दिया करते थे। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होती थी, क्योंकि उसको अपनी मंजिल बहुत करीब नजर आ रही थी। ये 2005 की बात है कि जब उसने अपने पैसे निकाल कर देखे तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पैसे इतने जमा हो चुके थे कि वह आसानी से हज करने के लिए जा सकती थी। वह वही सजदे में गिर गई, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और उन पैसों को चूमती जा रही थी और अल्लाह का शुक्र अदा करती जा रही थी। अब तो वह आसानी से हज करने के लिए जा सकती थी। वह खुद को खाना ए काबा का तवाफ करते हुए देख रही थी। उसकी आंखों के सामने मक्के की गलियां घूम रही थीं। वह खुद को बैतुल्लाह और सब्ज गुंबद के साए में बैठा हुआ देख रही थी। उसके बाद वह फौरन से उठी और अपने बाबा के पास गई और जाकर उनसे बात करने लगी कि बाबा, आप कुछ पैसे जमा कर ले, मेरे साथ हज करने के लिए चले। क्योंकि हज औरत पर उस वक्त तक फर्ज नहीं होता जब तक उसके साथ कोई मुहर्रम ना हो। उसके बाप ने उसके सर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा और उसकी इस बात पर आमादा किया कि कुछ माह की उसे मोहल्लत दे दे। उससे वादा किया कि वह पैसे जमा करके कुछ बचाकर उसके साथ हज करने के लिए जरूर जाएगा। सकीना के लिए तो यह शादियां बन गई थीं। वह बड़ी ही बेचैनी से उस दिन का इंतजार कर रही थी, कब वह खाना ए काबा की दहलीज में अपना कदम रखे, कब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की जियारत करें। उसने अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया था। इसी तरह 3 माह गुजर गए। उसके बाबा के पास पैसे कम थे। उसने अपना रिक्शा तक बेच दिया और अपने पैसे पूरे किए। अब बाप बेटी दोनों हज के लिए तैयार हो चुके थे। वह अब सिर्फ हज के महीने का इंतजार करने लगी। वह बच्चों को कुरान पढ़ाती रही। उसका बाप अपना रिक्शा बेच चुका था। वह मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता। इस तरह दोनों बाप बेटी इंतजार करने लगे। जैसे जैसे हज के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे सकीना का दिल बेचैन हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह अभी खाना ए काबा में चली जाए। कभी कभी वह सोचती कि अभी हज के लिए यहां से निकल जाए, मगर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अल्लाह पाक ने गफलत में सोए हुए हम इंसान को जागने के लिए जमीन को हिला दिया। उस वक्त 2005 में ऐसा जलजला आया कि हर तरफ तबाही ही तबाही मच चुकी थी, जिसमें कश्मीर के गांव और शहरों का नाम और निशान मिट चुका था। लोग बेसहारा हो चुके थे। हर कोई अपना एक दूसरे से बिछड़ चुका था। न रहने को छत रही, न खाने को सामान रहा। बेशुमार लोग अपनों से बिछड़ चुके थे। हर तरफ रोना ही रोना था। तबाही ही तबाही थी। भूख ही भूख थी। बहुत सारी इमदादी कार्यवाहियां शुरू हो चुकी थीं, जिसमें हुकूमत और अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे पाकिस्तान के लोग अपने हम वतनों को इस मुश्किल हालात में उनके साथ चल पड़े थे। खाने पीने का सामान लेकर, उनके पहनने ओढ़ने की हैसियत लेकर, जहां तक जो कुछ किसी को महेश्वर था
तब लेकर पहुंच चुके थे। अब जब सकीना को इस हाल का इल्म हुआ तो वह रो पड़ी। उसको यह सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि हमारे प्यारे आका की दुखियारी उम्मत किस तरह भूख से मर रही है। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो चुके हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं, उनके पास ना कोई छत है ना कोई सामान है। यह सब सुनकर वह जारोक्तार रो रही थी। जाहिर सी बात थी, जिसके दिल में मदीने की मोहब्बत हो, खाना काबा की तड़प हो और उसके दिल में दर्द ना हो, यह कैसे हो सकता था। सकीना और उसके बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी मदीने वाले के उम्मत के लिए वक्फ कर दी। वह कहने लगी कि इन पैसों की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं, इस वक्त इन पैसों की जरूरत उन लोगों को है। हज तो मैं फिर भी कभी कर सकती हूँ। मेरे मदीने वाले आका की दुखारी उम्मत के लोग भूख से मर रहे हैं और मैं हज करने के लिए कैसे जा सकती हूँ। अगर मैं इन पैसों से हज करने के लिए चली भी गई तो जिस मदीने वाले की मैं दीवानी हूं, कहीं कल कयामत के दिन मुझे मदीने वाले ने यह कह दिया मेरी उम्मत खाने पीने को तरस रही थी तो तुमने क्या किया, तो उस वक्त मेरे पास क्या जवाब होगा। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह पाक को उसकी मोहब्बत, उसकी नेकी इतनी पसंद आई कि उसे इलाके में रहने वाली औरत जो कि बहुत ही अमीर थी, उसके बेटे के लिए रिश्ता लेकर उनके घर आई। वह जानती थी कि यह बच्ची बहुत नेक और हाफिज कुरान है, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है। उसने उसके बाप से बात की तो वह परेशान हो गया, कहने लगा कि इस वक्त मेरे हाथ खाली हैं, मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस लड़के की मां ने कहा कि आपकी बेटी के पास जो कुरान जैसी दौलत है, हमें सिर्फ वही दौलत चाहिए। आपकी बेटी का दहेज भी मैं खुद बनाऊंगी, मुझे बस अपनी बेटी का रिश्ता दे दीजिए। उसके बाप ने बगैर सोचे समझे उसका रिश्ता तय कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी हो गई। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली गई। अब सकीना का शौहर सऊदी अरब में अपना बिजनेस करता था। शादी के ठीक 15 दिन बाद वह लड़का सऊदी वापस चला गया और उसने सकीना से वादा किया कि वह बहुत जल्द सकीना को सऊदी यानी अपने शहर के पास बुला लेगा। अब ठीक 2 महीने के बाद सऊदी जाने के लिए सकीना के शौहर ने फ्लाइट बुक कर दी। उसका शहर मदीने में रहता था। उसका शौहर एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा था। सकीना अपने आंखों में आंसू लिए मदीना शहर पहुंच गई थी। सकीना मदीना पाक की सरजमीन में सोच रही थी, कहीं मैं यह कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। वह जो मदीने को देखने के लिए तड़पती रहती थी, मदीने वाले का ऐसा करना हुआ, उसको मदीने का रहने वाला बना दिया। सकीना अपनी किस्मत पर रस्क करते हुए गाड़ी में बैठी और अपने घर जाने की बजाय सीधा गाड़ी मस्जिद नबवी के पास रुकवाई। अपने जूते गाड़ी में ही उतार दिए और अपने पांव जमीन पर रखते हुए मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो गई। और जैसे ही उसकी नजर रोजा ए मुबारक पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू के फव्वारे जारी हो गए थे। वह खुशी से रोए जा रही थी। उसने वहां नमाज पढ़ी, फिर शुक्राना की नमाज अदा की और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वह रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए उन पहाड़ों को देख रही थी और सोच रही थी कि 1400 साल पहले यहां मेरे मदीने वाले आका खड़े थे। वह बोल रही थी कि यह पहाड़ कितने खुशनसीब हैं जिन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ है। फिर वह काबा की तरफ रवाना हो गई। काबा पर नजर पड़ते ही उसके यही जज्बात, वह आंसू और सजदे के जरिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, जिसे उसकी मोहब्बत और तड़प को मंजिल बख्शी थी। आज उसको याद ही नहीं कि उसने कितने उम्रे और कितने हज कर लिए। उसका हर ख्वाब पूरा हो चुका था। उसके बाप ने उसको दुआ दी थी कि बेटी, अल्लाह पाक तेरी किस्मत में मदीना लिख दे, और वह मदीने की मैक्विन बनकर रह गई। बचपन से जोड़े गए पैसे मुश्किल वक्त में उम्मत को देने वाली को अल्लाह पाक कैसे मायूस कर सकता था। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे परवरदिगार, हज का दिन बहुत ही अजमत वाला दिन है, यह दिन बहुत ही शान वाला है। पाक परवरदिगार, इस दिन के सदा के तेरे सामने झोली फैला रहे हैं। तू हमारी दुआओं को सुन रहा है और तू ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। तू हज के इस बरकत के दिन के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मेरे मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू रजक है, तू खालिक है, तू मालिक है। हमारे परवरदिगार, तमाम सिफत और तारीफें सिर्फ तेरे लिए हैं। मेरे मौला, हम गुनहगार हैं, हमारा हर हाल गुनाहों में डूबा हुआ है। मेरे मालिक, हम शर्मिंदा है, हमें माफ कर दे मेरे मौला। तू हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्तों पर और जो जो इस दुआ को सुन रहे हैं, या अल्लाह पूरी उम्मते मुस्लिमा पर अपना रहम फरमा।
सारी कायनात के शहंशाह, सारी मखलूक के पालने वाले, जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, आसमानों और जमीन के मालिक, पहाड़ों और समांडरों के मालिक, अर्श के मालिक, फरिश्तों के महबूब, हमारे दिल और जान के मालिक, बीमारी को शिफा देने वाले, फकीर को बादशाह बनने वाले रब, हमें भी हज करने की तौफीक फारमा। हमारी तड़प को तू ही समझ सकता है, हमारी मोहब्बत को तू ही समझ सकता है। अल्लाह, हम जानते हैं कि हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे बदकार बंदे हैं, लेकिन मेरे अल्लाह, हम तेरे ही पाकी बयान करते हैं। अल्लाह, हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। हमारी तौबा को कबूल फरमाकर हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। हज के मुबारक दिन के सदके हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह, हमने सुना है कि हज के दिन तू अपने बंदों को बड़ी तादाद में माफ करता है, तो हमें भी माफ करके हमारे गुनाहों को बख्श कर हमें भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे पाक परवरदिगार हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना दे। ए मेरे अल्लाह, दीन ए इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मुसलमान को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। परवरदिगार, इस हज के सदके से खुसूस दिल, खुसूस फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमान की तू हिफाजत फरमा। उसके दिलों में सब्र करने का जज्बा बढ़ा दे। या अल्लाह, फिलिस्तीन के दुश्मनों का नष्टो नाबूद फरमा दे। या अल्लाह, फिलिस्तीन के जो बच्चे शहीद हो गए हैं, उनके माँ बाप को सबरी जमीन अता करें। ए कायनात के मालिक, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा ले। अल्लाह, हज के इस बरकत और अजमत वाले दिन को तमाम मुसलमान के लिए तमाम गुनाहों को बख्श दे। तमाम उम्मते मुस्लिमा के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ कर दे। हमें दोजक के अजाब से बचा ले। सब्र ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत व दौलत है, जो वह अपने खास नेक व मोमिन बंदों को अता फरमाता है। कुरान करीम में 70 से ज्यादा मुकामात पर सब्र की फजीलत का ऐलान किया गया है। नागवार चीजों पर सब्र बहुत बेहतर चीज है और अल्लाह ताला का ईरशाद है, ए ईमान वालों, मदद चाहो सब्र व नमाज के जरिए। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह का कोई काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वह हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। और ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बड़े साहिबे नसीब हैं। नफ्स को दीन की बात पर पाबंद रखना और दीन के खिलाफ उससे कोई काम न होने देना, इसको सब्र कहते हैं। और इसके कई तरीके हैं। एक मौका यह है कि आदमी चैन अमन की हालत में हो, अल्लाह ताला ने सेहत दी हो, माल अव दौलत, इज्जत व आबरू, नौकर चाकर, आल औलाद, घर बार, साज सामान दिया हो। ऐसे वक्त का सब्र यह है कि दिमाग खराब ना हो, अल्लाह ताला को न भूल जाए, गरीबों को हकीर न समझे, उनके साथ नमी और एहसान करता रहे। दूसरा मौका इबादत का वक्त है कि उस वक्त नफ्स सुस्ती करता है, जैसे नमाज के लिए उठने में, या नफ्स कंजूसी करता है, जैसे जकात खैरात देने में। ऐसे मौके पर 3 तरह का सब्र चाहिए। एक, इबादत से पहले कि नीयत दुरुस्त रखे, अल्लाह ही के वास्ते वह काम करे, नफ्स की कोई गरज ना हो। दूसरे, इबादत के वक्त की कम हिम्मती ना हो, जिस तरह इबादत का हक है उसी तरह अदा करे। तीसरे, इबादत के बाद कि उसको किसी के सामने जिक्र न करे। तीसरा मौका गुनाह का वक्त है। उस वक्त का सब्र यह है कि नफ्स को गुनाह से रोके। चौथा मौका वह वक्त है कि उस शख्स को कोई मखलूक तकलीफ पहुंचाए, बुरा भाल कहे। उस वक्त का सब्र यह है कि बदला न ले, खामोश हो जाए। पांचवा मौका मुसीबत, बीमारी, माल के नुकसान या किसी करीब अजीज के मर जाने का है। उस वक्त का सब्र यह है कि जुबान शरा के खिलाफ कलमा न कहे, बयान करके न रोए। तरीका सब किस्म के सब्रों का यह है कि इन सब मौकों के सवाब को याद कर ले और समझे कि ये सब बात मेरे फायदे के वास्ते हैं, और सोचे कि बेसब्री करने से तकदीर तो टलती नहीं, ना हक सवाब भी क्यों खोया जाए। मेरे मालिक हमारे वालदैन, हमारे खानदान के तमाम मोमीन मर्दों और औरतों को बख्श दे, आमीन। या रब्बुल आलमीन। वीडियो को एक लाइक इसलिए कर दे कि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को आगे और मुसलमान तक भेजेगा, और इससे होगा यह कि हमारी इस दुआ में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।